जय टू ऑल ऑफ यू डियर कैडेट्स। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करने चल रहे हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला के पैरामीटर्स को हम कवर करने चल रहे हैं। हाइपरबोला का पैरामीटर्स मींस हाइपरबोला का फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, लेटस्ट रेक्टम, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे और प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ इनको फाइंड आउट करना भी देखेंगे। सो डियर कैडेट्स, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हाइपरबोला पैरामीटर्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है। सो हाइपरबोला इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ एलिप्स। आपने एलिप्स अगर कर लिया है तो हाइपरबोला में आपको बहुत ही आसानी होने जा रही है। सारी चीज़ें लगभग एलिप्स के जैसे ही हैं। सो डियर कैडेट्स, जैसे एलिप्स दो तरीके का होता था, वैसे हाइपरबोला हमारे पास दो तरीके का होता है। एक का नाम है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और दूसरा है डियर कैडेट्स वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। दो तरीके के हाइपरबोला है हमारे पास। एक का नाम है डियर कैडेट्स हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और दूसरे का नाम है वर्टिकल हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो ऐसे होती है। एक्चुअली में ये जो है निक नेम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का एक्चुअल नेम है हाइपरबोला। इसका एक्चुअल नेम क्या है? हाइपरबोला, हाइपरबोला। डियर कैडेट्स, ये इसका एक्चुअल नेम है। और वर्टिकल हाइपरबोला का एक्चुअल नेम है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है डियर कैडेट्स, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये इसका एक्चुअल नेम है। ठीक है, लेकिन निक नेम के तौर पे हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला भी कह सकते हैं। अब ये जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, इसकी जो इक्वेशन होती है कुछ ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे ही वर्टिकल हाइपरबोला की जो बेसिक इक्वेशन होती है डियर कैडेट्स, वो कुछ ऐसी होती है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपकी वर्टिकल हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेसिक फॉर्म में। डियर कैडेट्स, अब इन दोनों का ग्राफ कैसे बनता है ये भी हम समझ लेते हैं। सो इनका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इनका ग्राफ डियर कैडेट्स कुछ ऐसे बनता है जैसे कि ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है। चलिए थोड़ा सा डायग्राम को हम बड़ा बनाते हैं तो इनके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। सो इनका जो ग्राफ बनता है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का, वो कुछ ऐसे बनता है। ये देखिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का ग्राफ है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ग्राफ बनता है। ये ओरिजिन है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। ठीक है, और ये ओरिजिन है। ठीक है, इसके दो फोकस होते हैं, S और S डैश। ठीक है डियर कैडेट्स, इसके दो फोकस क्या क्या हुए, S और S डैश, इसके दो फोकस होते हैं। ठीक है, दो फोकस S S डैश, और इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक ये डायरेक्ट्रिक्स है और दूसरी ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है डियर कैडेट्स, इस डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है अब आपको भी बताएंगे। दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए, ये हमारी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो गई। ठीक ऐसे ही डियर कैडेट्स जो वर्टिकल हाइपरबोला होती है, इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, तो ये वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है। तो इसका जो ऐसे आपका बनेगा और ऐसे आपका बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वर्टिकल हाइपरबोला का ग्राफ। ठीक है डियर किड्स, इसमें भी दो फोकस होते हैं S और S डैश, और इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, दूसरी ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। इसका इक्वेशन होता है, अभी इक्वेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइपरबोला के हमारे पास क्या हो गए, ग्राफ्स हो गए। अब डियर कैडेट्स, सबसे पहले तो हमें एक चीज और समझना होगा कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन है, वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। अब इसमें जो पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो पैरामीटर्स कुछ इस तरीके से हैं, इसमें दो फोकस होते हैं S और S डैश, और बिल्कुल जैसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स में फोकस आपने पढ़ा था, वैसे इसमें भी फोकस आपको पढ़ना है। दो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, S इक्वल्स टू प्लस माइनस AE, 0। ठीक है डियर किड्स, प्लस माइनस AE, 0। अगर आपसे कहा जाए कि हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या होता है,
सो डेफिनेशन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हाइपरबोला की डेफिनेशन होती है डियर कैडेट्स, डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरीके से मूव करता है कि उसके एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो हमेशा एक से बड़ा होता है। सो इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट px, y such that its distance from a fixed point, such that a ratio of its distance, such that ratio of its distance from a fixed point, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं डियर किड्स? फोकस कहते हैं। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन, इस फिक्स्ड लाइन को हम क्या कहते हैं डियर किड्स? डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इज ग्रेटर देन वन। डियर किड्स ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और यहां पे कहने का मीनिंग है कि मूविंग पॉइंट जो P है x, y, उसके एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम S कहते हैं, उससे जो डिस्टेंस है SP, और एक फिक्स्ड लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे और M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मूविंग पॉइंट के डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है PM, इनका जो रेशियो है वो क्या होता है? हमेशा एक से बड़ा होता है। और डियर किड इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसका मतलब होता है इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। सो डियर किड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला बेसिकली एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरीके से मूव करता है कि उस मूविंग पॉइंट के एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा एक से बड़ा होता है। और इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस SP और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस PM, इस SP बाई PM को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी क्या कहते हैं इसको? इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कहते हैं डियर किड। और ये क्या होता है? इसेंट्रिसिटी को E से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमेशा एक से बड़ा होता है हाइपरबोला के केस में। सो डियर किड ये हो गई डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में दो पैरामीटर्स आपके आ रहे हैं, एक फोकस और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी इस डेफिनेशन में आ गई। सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फोकस, ठीक है, कुछ डेफिनेशन देख लीजिए, इनकी डेफिनेशंस क्या क्या है। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज फोकस, सो डियर किड फोकस इट इज दैट फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। दैट फिक्स्ड पॉइंट इन द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला इज नोन एज फोकस। तो दो फोकस होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है डियर कैडेट्स? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, सो डायरेक्ट्रिक्स इज दैट फिक्स्ड लाइन। डेफिनेशन में जो फिक्स्ड लाइन आती है उसी को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। दैट फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब आपकी एक्सिस क्या होती है डियर कैडेट? तो एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है, उसको एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो एक्सिस क्या होती है? लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सिस। अभी रहने दीजिए, बाद में आप अब ले लो, बाहर ले लो जाहिर। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्सिस क्या होती है डियर किड्स? एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। अगला है हमारा जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। क्या होता है डियर किड? तो वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला बेसिकली अच्छा, एक्सिस जैसे हमने आपको बताया इसमें सारी चीजें दो दो करके होती है। जैसे इसमें हमने फोकस बोला ना, फोकस दैट फिक्स्ड पॉइंट, तो इसमें दो फोकस होते हैं। ठीक है, अभी मैं पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ वो दो फोकस कौन कौन से होते हैं। सो ये दो फोकस होते हैं। ठीक है, दो फोकस यहाँ पे होते हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल में +-0 होता है डियर कैडेट्स, और वहीं पे इनके जो दो फोकस होते हैं वो ये दोनों होते हैं। और इनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना वर्टिकल में इनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं फोकस के?
तो वर्टिकल के कोऑर्डिनेट होते हैं +0, +-b, 0, +-b। और अगर आपको याद आ रहा है तो बिल्कुल यही फोकस का फॉर्मूला होता था बेसिक इस इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड वर्टिकल इलिप्स में भी ऐसे ही फोकस हमने आपको बता रखे थे, ठीक है। वैसे दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। डायरेक्ट्रिक्स का डेफिनेशन आपने देखा कि दैट फिक्स्ड लाइन इन द डेफिनेशन। तो दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है डियर फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू +-a/e। इसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू a/e और इसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू -a/e। वैसे यहाँ पे भी दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं डियर फ्रेंड्स, y इक्वल्स टू +-b/e, y इक्वल्स टू +-b/e। इसमें भी दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, y इक्वल्स टू +-b/e, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये दो डायरेक्ट्रिक्स इसमें होती हैं वर्टिकल में, ठीक है। ये y इक्वल्स टू b/e होता है और ये y इक्वल्स टू -b/e होता है। यहाँ पे ये x इक्वल्स टू a/e होता है और ये x इक्वल्स टू -a/e होता है। दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए। अब एक्सिस क्या होती है, तो एक्सिस की डेफिनेशन अभी भी हमने बताया कि ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो। तो फोकस से पास करने वाली, डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर होने वाली लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सिस का इक्वेशन होगा डियर कैडेट्स, वो आपकी कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, जिसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इस एक्सिस की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे एक्सिस एक्स एक्सिस है y इक्वल्स टू 0, वैसे ही इसमें दो एक्सिस हुआ करती हैं। एक को हम कहते हैं एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, दूसरे को कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक्सिस हमारे दो होते हैं, उनके नाम क्या क्या है डियर फ्रेंड। एक का नाम है कॉन्जुगेट एक्सिस और दूसरे का नाम है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। दो एक्सिस होती हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। एक्सिस एक लाइन होती है जो पास करती है फोकस से और परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्सिस हुआ करती है डियर फ्रेंड, एक को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, दूसरे को ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपको एक्सिस की इक्वेशन तो आपने पता कर लिया। अब यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है। लेंथ ऑफ क्या होती है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, 2a होती है। ये इक्विवेलेंट टू मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स है। और यहाँ पे दूसरी एक्सिस होती है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस और इसकी लेंथ होती है 2b। यहाँ पे डियर कैडेट्स 2a और 2b ये आपके क्या होते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं। ठीक वैसे जैसे हमने इलिप्स में देखा था कि दो एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस और दूसरी माइनर एक्सिस। तो वैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट मेजर यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है और इक्विवेलेंट टू माइनर एक्सिस यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाती है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस आपको नहीं दिखेगी क्योंकि जो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है वो 3D फिगर होने के कारण वो हमारा प्लेन के इनवर्ड और आउटवर्ड होती है, इसलिए उसको हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जो एक्सिस होती है डियर फ्रेंड्स उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे एक्सिस जो होती है हमारी मेन एक्सिस होती है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। इसका इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस का x इक्वल्स टू 0। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी दो एक्सिस आपको पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है ट्रांसवर्स एक्सिस, दूसरी पढ़ना है आपको कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होती है डियर फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इसमें होती है 2b, ठीक है। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होती है, 2a होती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। 2a और 2b याद रखना है। अगर आपको याद आ रहा हो तो वर्टिकल इलिप्स में भी हमने आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b बताया था और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a बताया था। तो मेजर एक्सिस की इक्विवेलेंट यहाँ ta होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस होता है जो कि यहाँ 2b और 2a कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्विवेलेंट होता है माइनर एक्सिस। तो बिल्कुल डिक्टो सब कुछ सेम चल रहा है, जैसे इलिप्स और का हुआ करता था वैसे हाइपरबोला का चल रहा है। अब अगली डेफिनेशन है डियर फ्रेंड्स एक्सिस के बाद जिसको हम कहते हैं वर्टिसेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगली डेफिनेशन है हमारी वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है, तो वर्टिसेस डियर फ्रेंड्स ऐसा देखिए, वर्टिसेस क्या होती है, वर्टिसेस एक ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे हाइपरबोला अपनी एक्सिस को मीट करता है, पॉइंट एट विच
हाइपरबोला मीट इट्स एक्सिस, जहां पे हाइपरबोला अपनी एक्सिस को मीट करता है, उस पॉइंट, मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। अब यहाँ पे आप आइए देखिए, जैसे ये जो हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे ये वर्टिसेस आपके बनेंगे, ये और ये, ठीक है। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पे, प्लस माइनस a, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -a0, ठीक है। ये वर्टिसेस हो गए। वैसे यहाँ पे जो वर्टिसेस होते हैं डियर कैडेट्स, वो होता है ये और ये, ठीक है, v और v डैश, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, प्लस माइनस b। यहाँ पे वर्टिसेस क्या होते हैं, 0, प्लस माइनस b होते हैं। तो प्लस माइनस a, 0 यहाँ पे वर्टिसेस और 0, प्लस माइनस b यहाँ पे वर्टिसेस होते हैं। ये कोऑर्डिनेट आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो होता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है डियर कैडेट, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जैसे इलिप्स में आपने पढ़ा था। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम डियर कैडेट्स एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास करती है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है। लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में लेटस रेक्टम क्या होगा। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे जो लेटस रेक्टम होगा ना, वो ये लाइन है लेटस रेक्टम। देखिए ये लाइन जो है फोकस से पास कर रही है, और किस पे परपेंडिकुलर है, एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो ऐसी लाइन को लेटस रेक्टम कहते हैं। और इस लेटस रेक्टम का इंटरसेप्टेड पार्ट बाय दिस हाइपरबोला, ये जैसे P है और Q पे मान लो काटा है, तो ये PQ जो लेंथ होगी ना डियर कैडेट, इसको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल होता है 2b² a। ऐसे ही डियर कैडेट्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इन केस ऑफ वर्टिकल होता है 2a² b। बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही इलिप्स में हुआ करता था। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम 2b² a और वर्टिकल में भी 2a² b, बिल्कुल सेम। सब कुछ आपका इलिप्स के जैसा ही चल रहा है अभी। अब डियर कैडेट्स यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। क्या होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, किसकी बात हम कर रहे हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। सो डियर कैडेट्स पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बेसिकली एक ऐसा जनरल पॉइंट होता है हाइपरबोला पे जो सिंगल वेरिएबल में होता है। सो जनरल पॉइंट इन सिंगल वेरिएबल में जो जनरल पॉइंट होता है ना, उसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। और इसका यूज क्या है, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान कोई पॉइंट लेट करना हो हाइपरबोला पे, तो हमेशा आपको पैरामेट्रिक लेके चलना है। तो जरा ये देखिए यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। सो डियर कैडेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो हॉरिजॉन्टल में होता है वो होता है a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल का होता है, ये आपको याद रखना है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद रखना है। और वहीं पे जो वर्टिकल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है डियर कैडेट्स, वो क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में होता है डियर कैडेट्स b sec थीटा, ठीक है, b sec थीटा कॉमा a tan थीटा, b sec थीटा कॉमा a tan थीटा, b sec थीटा कॉमा a tan थीटा, ये हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। b sec थीटा कॉमा a tan थीटा, ये हमारा क्या होता है डियर कैडेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है b sec थीटा कॉमा a tan थीटा, ठीक है, ओके। सो डियर कैडेट्स ये हमारे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल पैरामीटर्स हो गए। इसके अलावा आपको कुछ और चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होती है, ठीक है। क्या हमने बोला, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। देखिए डियर कैडेट्स, चलो इसे हम बता देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन जो फोकाई होती है वो क्या होती है, इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे जो हमारा हाइपरबोला है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है, ये कौन सा हाइपरबोला है हमारा, ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। इसमें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मतलब एस डैश कितना होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस
बिटवीन फोकाई कितना होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है 2AE, और यहीं पे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई वर्टिकल में कितना होता है, 2BE होता है, 2BE। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मतलब दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी कितनी होती है हॉरिजॉन्टल में, क्या होती है, 2A/E। डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी कितनी होती है हॉरिजॉन्टल में, मतलब इन दोनों डायरेक्ट्रिक्स के जो बीच की डिस्टेंस होती है 2A/E, बिल्कुल सेम जैसे इलिप्स में था। और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स किसमें डियर कैडेट्स, वर्टिकल में। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इन वर्टिकल हाइपरबोला कितना होता है, ये होता है आपका 2B/E होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स हो गए आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइपरबोला के। फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, एक्सिस हो गया, वर्टेक्स हो गया, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम हो गया, ठीक है, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दोनों ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सारी चीजें इलिप्स के जैसे ही चल रही हैं, बस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में चेंज आया हुआ है, ठीक है। अब डियर कैडेट्स, इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो इसमें जो पहला पैटर्न का क्वेश्चन होता है, आपको एक इलिप्स की क्वेश्चन दिया जाएगा। कभी वो बेसिक स्टैंडर्ड इलिप्स देता है और कभी वो जनरल इलिप्स की क्वेश्चन देता है, और फिर आपसे उनके किसी भी पैरामीटर्स को पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए आपके लिए ये क्वेश्चंस की सीट बना रखे हैं, और इसमें से आपको क्वेश्चंस हम कुछ कराएंगे, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा खुद से, ठीक है। और इनके जो आंसर्स हैं वो रेडिस हैं, तो आपको आंसर्स भी पता चल जाएगा कि आप जो निकाल रहे हो, ठीक है डियर फ्रेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। हालांकि इसमें इस हाइपरबोला की फोकाई पूछ रहा है, लेकिन हम इसके सारी पैरामीटर्स निकालेंगे। तो क्या हाइपरबोला दिया हुआ, 9y² - 4x², 9y², ओके, 9y² - 4x² = 36। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये आपको हाइपरबोला की क्वेश्चन दिया हुआ, 9y² - 4x² = 36। और अब हम करेंगे इस हाइपरबोला का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब सारे पैरामीटर्स निकालेंगे। सो इसमें क्या करना है, आपको पहले राइट साइड 1 इंश्योर करना है, क्योंकि चाहे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो चाहे वर्टिकल हाइपरबोला, दोनों में ही राइट साइड में 1 होता है। तो 1 इंश्योर करने के लिए 36 से इसको डिवाइड कर लीजिए। सो 9y² / 36 - 4x² / 36 = 1। ठीक है डियर गर्ल्स, अब हम क्या लिखेंगे इसको, y² / 4 - x² / 9 = 1। अब इसकी कंपेरिजन कर लीजिए, y² / b² - x² / a² = 1। ठीक है, इसकी हमने वर्टिकल हाइपरबोला से कंपैरिजन किया, ठीक है, वर्टिकल हाइपरबोला से हमने कंपैरिजन कर लिया, y² / b² - x² / a² = 1, क्योंकि उसी फॉर्मेट में है ये। तो b² = 4 हो जाएगा डियर कैडेट्स, देखो ये b² = 4 हो जाएगा, तो b कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही a² = 9 हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a और b आ गया। अब हम e निकालेंगे। देखिए डियर कैडेट्स, e निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जरा आप समझ लीजिए। तो ई निकालने का जो फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ई क्या होता है, ई के बारे में आपको बताया हमने कि SP/PM, SP और PM का रेशियो ई कहलाता है। और इसकी वैल्यू, इसको कैसे निकालते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में होता है E = √1 + b² / a²। ठीक है, वहीं पे ई निकालने का जो फॉर्मूला वर्टिकल में होता है वो होता है E = √1 + a² / b²। ठीक है डियर गर्ल्स, तो ये इसेंट्रिसिटी को निकालने का फॉर्मूला है रिस्पेक्टिवली इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, तो आइए अब इस चीज को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा जो ई हो जाएगा कितना हो जाएगा, अब यहाँ से हमारा ई हो जाएगा, देखिए हाँ ई हमारा कितना होने जा रहा है, देखिए। सो यहाँ से हमारा ई हो जाएगा डियर कैडेट्स, ई = हो जाएगा √1 + b² दैट इज 4। अच्छा ये हाँ, ये वर्टिकल इलिप्स हाइपरबोला है, ये डियर कैडेट्स वर्टिकल हाइपरबोला है ना, इसकी हमने वर्टिकल हाइपरबोला से कंपैरिजन किया है, इसलिए वर्टिकल हाइपरबोला। और वर्टिकल हाइपरबोला में ई का फॉर्मूला होता है 1 + a² / b²।
1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा 4, दैट इज √13/4, दैट इज √13/2 हो गया। ये हमारा ई आ गया। अब आइए एक एक करके इसके सारे पैरामीटर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका फोकस। फोकस क्या होगा? फोकस जरा बताइए कि वर्टिकल में फोकस हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वर्टिकल में जो फोकस होता है वो होता है 0, ± BE, और बाप बी और ई को मल्टीप्लाई कर लिए, V2 है, ई √13/2 है, तो क्या हो जाएगा 0, ±√13। ये आपका हो गया फोकस। अब हम निकालेंगे इसका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है डियर किड्स, अब आइए इसकी निकालते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? वर्टिकल में डायरेक्ट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है y होता है ±b/e। ठीक है, ये वर्टिकल में वर्टिकल हाइपरबोला में डायरेक्ट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला होता है y +b/e। y +b कितना है हमारे पास? 2 है, और e कितना है? √13/2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ±4/√13। देखो ये हमारी आ गई डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो हमने फोकस निकाल लिया, डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया। अब अगले पैरामीटर्स चलते हैं जिसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे उसको, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ कितनी होती है? वर्टिकल में 2b होती है ना, 2b होती है। 2 इंटू बी कितना है हमारे पास? 2 है, तो 4 आ गया। इसी तरीके से लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होगी डियर फ्रेंड्स? वर्टिकल में ये होता है 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3, दैट इज 6 आ गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हमने निकाल दिया वर्टिकल हाइपरबोला इस वाले में। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे इसकी लेटेस्ट रेक्टम की। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जरा सोच के बताइए डियर कैडेट्स, क्या होता था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन केस ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला? 2a² होता था, दैट इज 2a² कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो 18 अब हो जाएगा ये ऊपर, और b कितना हो जाएगा? 2, दैट इज 9। ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a²/b। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा पैरामीटर है वो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब जरा सोच के बताइए वर्टिकल इलिप्स में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या था? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो था हमारा वर्टिकल इलिप्स में क्या था? वर्टिकल इलिप्स में जो हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट था वो था b sec थीटा, a tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ a और b को रिप्लेस कर दीजिए, b है 2, तो 2 sec थीटा, a है 3 tan थीटा। ये हमारा क्या आ गया? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया। इसके बाद क्या बच रहा है? वर्टिसेस। क्या था वर्टिकल में वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट? वर्टिसेस कोऑर्डिनेट थे 0, ±b, दैट इज 0, ±b कितना है हमारे पास? 2 है। ये हमारा वर्टिसेस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके वर्टिसेस को भी ऑब्टेन कर लिया। अब 2 और रह गया है। एक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। ठीक है, आइए इसको कवर कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या था? वर्टिकल में डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या था? 2be था। 2b कितना है हमारे पास? 2 है, और e कितना है हमारे पास? √13/2 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√13 आ जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से लास्ट में डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। वर्टिकल में डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ करता था? 2b/e हुआ करता था, 2b/e। 2b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2, और e की वैल्यू है √13/2। ये 2 पर जाएगा तो 8/√13 हो जाएगा। तो इस वर्टिकल हाइपरबोला या इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला के डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया? 8/√13 हो गई। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस हाइपरबोला के सारे पैरामीटर्स को ऑब्टेन कर लिया। अब बारी है किसी जनरल हाइपरबोला का पोस्टमार्टम करने की, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।